मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, आज इस मजलिस में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बारे में 5 बातें आप अहबाब को याद करवानी है। और उससे पहले तहकीक के 4 उसूल याद करवाने हैं। तमहीद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई गुनाहगार खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक करो। कहीं ऐसा ना हो कि बगैर तहकीक के तुम उसकी बात मानो, अमल करो और फिर तुम्हें अपने किए हुए पर नदामत इख्तियार करनी पड़े। तहकीक कैसे करें? सबसे पहले उस चीज का हवाला और रेफरेंस मालूम करें। अगर उसका हवाला नहीं तो बात खत्म। हवाला है तो बात आगे चलेगी। गुस्सा ना कीजिएगा, बात की तहकीक करनी। मिसाल साथ साथ मैं देता हूं। मारूफ है कि कलमे कितने हैं? 6। इसका कोई वाला नहीं। तीसरा कलमा जिसे कहा जाता है वो दुआएं हैं, अज़कार हैं। चौथा कलमा जिसे कहा जाता है वो सुबह शाम के अज़कार हैं। 5वां छठा किताब व सुन्नत में है ही नहीं। तो तहकीक का पहला उसूल ये है कि उस चीज का क्या हो? हवाला हो, रेफरेंस हो। अगर दुनिया में उसका हवाला ही कोई नहीं, किसी किताब में लिखा ही नहीं, तो वो बात काबिल कबूल। चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। काबे के रब की कसम, हदीस की 20 किताबों में किसी एक किताब में भी 6 कलमे कोई नहीं। दूसरी मिसाल मशहूर है, मारूफ है कि सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सैयदना हसन बिन अली रजी अल्लाह अन्हु से सुलह की और हुकूमत उनके हाथ पे रख दी जन्नत के शहजादे ने, ये बात तो सही बुखारी में है, लेकिन आगे मशहूर है कि उन्होंने कुछ शर्तें लगाई थी। एक शर्त ये थी कि आप मिंबरों पर जो गालियां निकालते हो वो बंद कर दो। अल्लाह की कसम, ये दुनिया की किसी किताब में मौजूद ही नहीं। तहकीक का पहला उसूल क्या है कि उस चीज का क्या हो? हवाला हो, रेफरेंस हो। अगर रेफरेंस नहीं तो बात खत्म। ये उसूल पहला हो गया। दूसरी बात, तहकीक का दूसरा उसूल यह है, अगर हवाला है तो उसकी सनद देखी जाएगी। सनद है या नहीं? सनद क्या है? अगर कोई शख्स आपसे आज कहे कि मैंने अल्लामा इकबाल से ये बात पूछी और उसने मुझे ये बताई, तो हर सुनने वाला मान जाएगा या हंसेगा? तेरी तो अल्लामा इकबाल से मुलाकात ही नहीं हुई, तेरे तो पैदा होने से कितने साल पहले वो इस दुनिया से चले गए। अगर वो कहे
कि मैंने ये बात अपने वालिद से सुनी और उसने बात अपने बाप से सुनी और उसने अल्लामा इकबाल से सुनी, तो ये बन जाएगी क्या? सनद। जो बात भी किसी किताब में हो, तहकीक का दूसरा उसूल ये है कि उसकी क्या होनी चाहिए? सनद। अगर सनद नहीं तो बात खत्म, वो बात झूठी है। अगर सनद नहीं तो वो बात खत्म, बात झूठी है। इसकी भी मिसाल दे देता हूं कि दुनिया के अंदर एक बात यह कही जाती है कि 60 साल तक मिंबरों पर बनु उमैया हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और उनके साथियों पर गालियां निकालते थे, लानते भेजते थे। यह दुनिया का ऐसा झूठ है जो किताब में लिखा है लेकिन सनद नहीं। किस किताब में लिखा है? किताब है तारीखुल खुलाफा, इमाम सुयूती रहमहुल्लाह की, 911 हिजरी में फौत हुए। पीछे 911 साल का फासला, सनद ही कोई नहीं। तो ये बात भी झूठ है। कितनी बातें हो गई, ये याद करानी है आज। तहकीक का पहला उसूल है कि बात का हवाला हो, रेफरेंस हो। हवाला नहीं तो बात खत्म। हवाला है तो फिर क्या हो? उसकी सनद हो। सनद नहीं तो बात खत्म। तीसरी बात, सनद है तो चेक करो सही है या ज़ईफ है। अगर ज़ईफ है तो बात खत्म, अगर सही है तो बात आगे चलेगी, अगर ज़ईफ है तो बात खत्म। मिसाल इसकी ये है, अभी रमजान आ रहा है और कहा जाता है कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने तरावियां कितनी पढ़ी? 20। इसकी सनद है। पहला स्टेप हवाला है, मुअत्ता इमाम मालिक। दूसरा स्टेप सनद है। लेकिन तीसरा स्टेप, क्या इसकी सनद सही है? नहीं, सही नहीं। इसके अंदर एक रावी है हारून बिन यहया, उसका हजरत उमर रज़ी अल्लाह से मुलाकात ही कोई नहीं, उस जमाने में था ही नहीं, पैदा ही नहीं हुआ। तो वो कहे कि मैंने देखा उमर रज़ी अल्लाह ने 20 तरावी पढ़ा दी, बात बनती है? ये झूठ है, गलत है, ये बात खत्म। उसी किताब मुअत्ता इमाम मालिक, हवाला है, सनद भी है, सही भी है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक 11 रकात तरावी पढ़ाई है, उसी किताब में मौजूद है। तहकीक की तीसरी किस्म, तीसरा स्टेप क्या है? उसकी सनद क्या हो? सही। अगर सनद ज़ईफ तो बात खत्म। चौथा स्टेप, फिर 4 याद करें। हवाला हो, सनद हो, सनद सही हो और माना भी सही हो, और माना भी सही हो। जब तक तर्जमा सही नहीं होगा तब तक भी बात काबिल कबूल। मसलन एक चीज का हवाला है, सनद है, सही है, लेकिन अगर तर्जमा ही गलत कर दो तो वो बात काबिल कबूल। 4 चीजें होनी चाहिए, हवाला हो, सनद हो, सनद सही हो और तर्जमा भी सही हो, तब जाके इंसान उस बात को तस्लीम करेगा। और इसी का नाम सिरात मुस्तकीम है, और इसी की हम अल्लाह से दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब तर्जमा सही हो, इसकी मिसाल भी सुनानी मैंने, इसकी मिसाल भी सुने। मारूफ है
लफ्ज़े सब, सीन और बे, इसका उर्दू में जिसको सब कहते हैं, इस पर शद डाल दें सब। इसके अरबी में मुख्तलिफ तर्जमे होते हैं। और एक लफ्ज है मौला, मौलाना, मौला। इस लफ्ज के अरबी में 19 मानी हैं मौला के, सब के तकरीबन 11 मानी हैं। अब जिस जगह पे वो आ रहा है उस जगह पे उसका तर्जमा भी सही होना चाहिए। मसलन रिवायत सही है, हवाला है जामिउ तिर्मिज़ी का, हवाला है, सनद है, सनद सही है, हदीस है, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला उसके अली रज़ी अल्लाह अन्हु मौला। हदीस सही है, सनद भी है, हवाला भी है, लेकिन तर्जमा गलत कर दिया जाता है। अब मौला का एक माना है मुश्किल कुशा और एक माना है दोस्त। यहां असल माना है दोस्त, लेकिन किया क्या जाता है मुश्किल, तो ये गलत हो जाता है। कैसे? अगर वो मुश्किल कुशा होते तो शहीद क्यों होते? हज़रत अली रज़ी क्या हुए? शहीद। मुश्किल आई कि दूर हुई? आई तो दूर तो ना हुई, मुश्किल कुशा तो ना हुए। उनके बेटे हजरत अली रजी अल्लाह के बेटे हसन रजी अल्लाह क्या हुए? शहीद। मुश्किल आई कि दूर हुई? आई। उनके लखते जिगर हुसैन रजी अल्लाह क्या हुए? शहीद। मुश्किल आई कि दूर हुई? आई। तो मुश्किल कुशा तो ना हुई। अब यहाँ एक और ज़िमनन बात समझ लें। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि हम चले मुश्किल कुशा का तर्जमा तो नहीं करते, दोस्त वाला ही माना कर लेते हैं, लेकिन हम कहते हैं अली मौला या मौला अली, ये लफ्ज बोलते हैं, तो ये भी गलत है। क्यों? दोस्त के माने में भी अली मौला कहना गलत है या मौला अली कहना गलत है। क्यों? क्योंकि मौला लफज हुजूर ने एक दूसरे लफ्ज के साथ जोड़कर इस्तेमाल किया है। मौला हु, मन कुन्तु मौला हु फहाज़ा अलीयुन मौला हु। जब जोड़कर तर्जमा किया जाता है तो और होता है, जब अकेला तर्जमा किया जाता है और होता है। मिसाल ये है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अगर अबद बोले तो बात और है, अब्दुल्ला बोले तो बात और है। अगर अकेला अबद बोलेंगे बात और होगी, अकेला अल्लाह बोलेंगे बात और होगी, दोनों को जोड़कर बोलेंगे तर्जमा और होगा। अब मन कुन्तु मौला हु फहाज़ा अलीयुन मौला हु हम भी अपने उलमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। हजरत मौला ना, मौला ना जोड़कर बोलते हैं, अकेला नहीं बोलते। अकेला मौला कहना, उस वक्त अकेला मौला का माना होगा मुश्किल कुशा। अगर तुम अकेला बोलोगे तो मुश्किल कुशा का माना आएगा, जोड़कर बोलोगे दोस्त का माना आएगा। जब तुम अकेला अली मौला बोलोगे माना तुम्हारा गलत हो जाएगा, तर्जमा गलत हो जाएगा। तर्जमा दुरुस्त करने की जरूरत है। हदीस का हवाला हो, किताब का हवाला हो, उसकी सनद हो और उसकी सनद सही हो और उसका तर्जमा भी सही होगा तो बात मानी जाएगी, वरना बात नहीं मानी जाएगी। ये तहकीक के 4 उसूल खुलासातन मुकम्मल हुए। आगे मैंने सहाबा के बारे में कितनी बातें याद करवानी हैं? पिछली 4 याद हो गई, अगली 5 भी याद करवा के फिर आपको छुट्टी दे देंगे। पहली बात, सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी की तारीफ, जिस शख्स ने, मर्द या औरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालते ईमान में देखा या मुलाकात की और हालते ईमान में फोत हुआ
उसे सहाबी कहते हैं। फिर दोबारा सुने, जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालते ईमान में देखा या मुलाकात की और हालते ईमान में फोत हुआ, उसे सहाबी कहते हैं। अब इसकी जरा तफसील सुने। जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालते ईमान में, हालते ईमान क्या है? ईमान कितनी चीजों का नाम है? 3। ईमान कितनी चीजों का नाम है? जबान से इकरार, दिल में यकीन और उसके मुताबिक अमल का नाम ईमान है। जो जबान से ना माने, चाहे दिल में यकीन हो लेकिन जबान से ना माने, तो वो क्या होता है? काफिर। आप जानते हैं मुशरिकीन मक्का, अबू जहल, अबू लहब, उनके दिलों में यकीन था ये सच्चे नबी हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल में यकीन था लेकिन जबान से इकरार। रात को छुप छुप के कुरान सुनते थे, सादिक कहते थे, अमीन कहते थे, अमानतें रखवाते थे, फैसले करते थे, रिश्तेदारियां करते थे, लेकिन आपकी नबूवत का जबान से इकरार, जो जबान से इकरार ना करे वो क्या होता है? काफिर। और जो जबान से इकरार कर ले लेकिन दिल में यकीन ना हो, तस्दीक ना हो, वो क्या होता है? मुनाफिक। अब्दुल्ला बिन उबई कलमे पढ़ता था, तस्बीह भी करता था, हुजूर के पीछे नमाजें भी पढ़ता था, सदके भी कर देता था, कभी कभी जिहाद में भी चला जाता था, लेकिन दिल में यकीन और तस्दीक नहीं, तो क्या बना? मुनाफिक। और जिसकी जबान से इकरार हो, दिल में तस्दीक हो, लेकिन उसके मुताबिक अमल ना हो, वो क्या होता है? फासिक और फाजिर। क्या होता है? फासिक और फाजिर। अब समझें, जिस शख्स ने हालते ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जब आप लफ्ज़े ईमान बोलोगे इसका मतलब है आप गवाही दे रहे हो। ये देखने वाले की जबान इकरार करती थी, दिल उसका यकीन करता था, आज़ा उसके मुताबिक अमल करते थे। सहाबी वो है जो काफिर नहीं, सहाबी वो है जो मुनाफिक नहीं, सहाबी वो है जो फासिक और फाजिर नहीं है। दूसरे लफ्जों में समझो, आप कह रहे हो सहाबी वो है जो जन्नती है। जबान से इकरार किया, मुसलमान हो गया, काफिर नहीं। दिल में तस्दीक आ गई, मोमिन हो गया, मुनाफिक नहीं। उसके मुताबिक अमल आ गया, वो सालेह बन गया, फासिक और फाजिर। सहाबी कहने का मतलब ही ये है, जबान इकरार करती थी, दिल तस्दीक करता था और उसके पूरा वजूद उसके मुताबिक अमल करता था। सहाबी उसे कहते हैं जिसने हालते ईमान में, हालते मुनाफिकत नहीं, हालते ईमान में कुफर नहीं, हालते ईमान में फिसक और फुजूर, जिसने हालते ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की। ये क्यों कहा देखा या मुलाकात? जब आपने खुतबा हज्जतुल वदा इरशाद फरमाया, बहुत सारे आए थे, 1 लाख से ज्यादा सहाबा और सहाबियात थे, सब आपके करीब आकर मिल नहीं सके। कईयों ने दूर से क्या किया? दीदार किया, सिर्फ देखा। औरतों ने अक्सर से आपके साथ आकर मुलाकात ना हो सकी। और कुछ ऐसे भी थे जो हुजूर के कदमों में बैठते थे लेकिन आंखों की बिनाई से महरूम थे, देख नहीं सके, मुलाकात हो गई। तो सहाबी वो है जिसने हालते ईमान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की और हालते ईमान में फोत हुआ। जिस वक्त उसकी रूह निकली उसके अंदर क्या था? ईमान था। गोया के वो मुर्तद भी
मुर्तद वो होता है जो पहले कलमा पढ़ ले और बाद में छोड़ दे और छोड़कर मर जाए, वो क्या होता है? मुर्तद। अब जब सहाबी की तारीफ यकीन कर लें और समझ लें तो जिसको सहाबी कह रहे हो इसका मतलब ये है आप उसे कह रहे हो इसकी जबान इकरार करती थी, दिल तस्दीक करता था, आज़ा उसके मुताबिक अमल करते थे, नबी से इसका गहरा ताल्लुक था और उसी ताल्लुक के साथ ईमान की हालत में इस दुनिया से गए। सहाबी वो है जो काफिर नहीं, सहाबी वो है जो मुनाफिक नहीं, सहाबी वो है जो फासिक और फाजिर नहीं, और सहाबी वो है जो मुर्तद नहीं। तो जब वो हालते ईमान में गया तो जो हालते ईमान में फोत हो वो किधर जाता है? जन्नत में। गोया के तमाम सहाबा जन्नती हैं। जो सहाबी है वो जन्नती है, क्योंकि सहाबी कह दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, तुम्हारी मौत आए तो तुम हालते इस्लाम में हो। इस्लाम पहला दर्जा है, पहली सीढ़ी है इस्लाम, आखिरी सीढ़ी का नाम है ईमान। जन्नत में जाने के लिए पहली सीढ़ी पे चढ़ जाओ तो जन्नती हो जाओगे, वो तो आखिरी सीढ़ी पर गया है वो पक्का जन्नती है, हालते ईमान में गया है। ये सहाबा के बारे में कितनी बातें सुनानी है? एक हो गई सहाबी की तारीफ। दूसरी बात, सहाबी का चुनाव किसने किया है? अल्लाह ताला ने। सहाबा का चुनाव किसने किया है? अल्लाह ताला ने। अब मुझे ये बताएं, आज के दौर में अगर कोई शख्स इंतहा दर्जे का नेक हो, उसकी जबान, उसकी आंखें, उसके कान, उसके हाथ, उसका पूरा वजूद अल्लाह के ताबेदारी में गुजरे, क्या वो विलायत के आला दर्जे से आगे बढ़कर नबी बन सकता है? नबी नहीं बन सकता। क्यों? नबी कौन बनाता है? जिस तरह आज नबी कोई नहीं बन सकता, यकीन जानिए आज सहाबी भी कोई नहीं बन सकता। ना नबूवत बाकी है ना सहाबियत बाकी है। हां, मैं कहता हूं तुम दीन के मुताबिक अमल करो, सारी जिंदगी सच बोलो, तुम्हारा ताल्लुक सिद्दीकीन से जुड़ सकता है, तुम्हारे ऊपर सिद्दीक का लफ्ज बोला जा सकता है, सादिक और अमीन कहा जा सकता है। तुम अपना माल, अपनी जान अपनी हथेली पे रख के दुश्मन से टकराओ और अल्लाह के रास्ते में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानी दे दो, शहीद हो सकते हो। सारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारो, सालेहीन में शामिल हो सकते हो, लेकिन ना नबी बन सकते हो ना सहाबी बन सकते हो। नबूवत भी अल्लाह की अता है और अल्लाह का चुनाव है, सहाबियत भी अल्लाह की अता है और अल्लाह का। आप कहेंगे इसकी दलील क्या है? क्योंकि तहकीक के लिए क्या कितनी चीजें चाहिए? इसकी दलील क्या है? किताब का नाम मुस्नद अहमद बिन हम्बल, हदीस का नंबर 3600, सनद सही, तर्जमा सही। इन्नल्लाह ताला नाज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे अल्लाह ने देखा, जो तबारक भी है ताला भी है, वो बाबरकत अल्लाह है, वो बड़ा बुलंद शानों वाला अल्लाह है। उसने देखा फी कुलूबिल इबाद, सारी इंसानियत के दिलों में देखा। देखने वाला रब था, जिनको देखा गया वो तुम सारे थे, तुम भी थे, तुम्हारे आबा अजदाद भी थे, मैं भी था, मेरे असातिज़ा भी थे, सारी इंसानियत के दिल मौजूद थे। देखने वाला मेरा रब था। फवाजदा कल्बा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने देखा, सारी इंसानियत के दिलों को देखा
वो हर शय को देखने पर कादिर है। वो रेत के जर्रात को जानता है, वो पानी के कतरात को जानता है, वो दरख्तों के पत्तों को जानता है, वो तेरे दिल में आने वाले वसवसों को जानता है। उस रब ने देखा, सारी इंसानियत के दिलों को देखा। फवाजदा कल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद। जब रब ने देखा सारी इंसानियत में सबसे आला दिल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। उनसे बेहतर दिल किसी का, हदीस है हदीस, फस्तफाहु लिनफ्से वब्तअसहु बिरिसालती। रब ने कहा ये तो मेरा हो गया, मैंने इसको अपना आखिरी नबी और रसूल बनाना है। चुन लिया मेरे रब ने। किसने चुना? अल्लाह को गलती लग सकती है? जो कहे मेरे रब को गलती लगी वो काफिर हो गया। हदीस का अगला जुमला सुनिए, निकालिए अपने मोबाइलों से, खोलिए इस्लाम 360 को, मुस्नद अहमद बिन हंबल को निकालिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। सुम्मा नज़रा इला कुलूबिल इबाद बादा कल्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे रब ने हुजूर के बाद फिर चेक किया। फवाजद कुलूब अस्हाबी खैर कुलूबिल इबाद फजअलहुम वुज़रा नबी। मेरे रब ने दोबारा देखा पैगंबर के बाद पूरी इंसानियत में जो सबसे आला दिल थे, रब ने सारे चुन के पैगंबर के सहाबी बना दिए थे। यह हदीस है। नबूवत भी अपनी मर्जी से नहीं मिली और सहाबियत भी अपनी मर्जी से। ना आज कोई नबी बन सकता है, ना आज कोई सहाबी बन सकता। अब इसको समझे, ये कोई मामूली बात नहीं मैं कर रहा। जब रब ने चुना, उसने पसंद किया, उसकी पसंद गलत हो सकती है। जो उसकी पसंद को गलत कहे, उसकी दुश्मनी पसंद के साथ नहीं है, पसंद करने वाले के साथ। आप इसकी मिसाल समझे। इस इलाके में एक सोसाइटी बनती, दो आदमी उसके उम्मीदवार हैं। कहता है मैं इसका सदर बनूंगा, मैंने पैसे ज्यादा खर्च किए। दूसरा कहता है जगह तो मेरी है, सदर मैं बनूंगा। लोग कहते हैं आप अपने अपने 3-3 बंदे इकट्ठे कर ले, जरा हम देख लेते हैं तुम्हारी कबीना क्या है और उसकी कबीना क्या है। एक खड़ा हुआ, उसने कहा मेरा ये है, ये है, ये है। 3 बंदे खड़े कर लिए। एक को देखा तो वो नमाजी तहज्जुद गुजार था, दूसरे को देखा तो वो आलिम दीन हाफिज कुरान था, वो भी नेक था। तीसरे को देखा तो वो अल्लाह के रास्ते में सखावत करने वाला नरम दिल इंसान था जो रियाकारी नहीं करता था। इसके तीनों बंदों को देखा और कहा तू भी बता तेरे कौन से 3 हैं। उसने कहा मेरे ये 3 हैं, एक चोर था, दूसरा जानी था, तीसरा शराबी था। दुनिया वालों ने कहा अरे जिस तरह का वो था उसने उसी तरह का चुन लिए, जिस तरह का तू था तूने अपनी मर्जी के चुन लिए। ऐसा ही होता है ना। अब मुझे बताइएगा, जब चुनने वाला रब हो, आसमान और जमीन का मालिक हो, सारी कायनात का खालिक हो, आलिमुल गैबी व शहादा हो, दिल के ख्यालात को जानता हो, आने वाली कल को जानता हो, गुजरे हुए कल को पहचानता हो, जब वो चुनेगा कभी गलती करेगा? अगर तुम उसको गलत कहोगे, दूसरे लफ्जों में उनको गलत नहीं कह रहे, चुनने वाले रब को गलत कह रहे हो। जो सहाबा का दुश्मन है वो दर हकीकत मेरे रब का दुश्मन है। जो सहाबा के दिल के बारे में बात करे, ये कहे सहाबा के दिल में कोढ़ था, सहाबा के दिल में दुनिया की मोहब्बत थी, सहाबा के दिल में दुनिया का लालच था, सहाबा के दिल में ओहदे का लालच था, सहाबा सिर्फ खिलाफत चाहते थे, सहाबा सिर्फ माल चाहते थे, सहाबा सिर्फ चौधराहट चाहते थे। मैं पूछता हूं तुझे ये पता चल गया? तेरे कहने का मतलब ये है कि आसमान वाले रब को पता? अपने ईमान का जायजा ले, कहां पहुंचा है तू? मेरा रब कहे तेरे दिल में आने वाले वसवसे को मैं जानता हूं,
और जब रब तेरे वसवसों को जानता है, क्या वो सहाबा के दिलों को नहीं जानता था? अगर तुम उनके दिल पे उंगली उठाते हो, उनके ख्यालात पे उंगली उठाते हो, दर हकीकत तुम्हारी जबान और उंगली उनको गलत नहीं कह रही, चुनने वाले रब को गलत कह रही। रोजे क़यामत रब को क्या मुंह दिखाओगे जाकर? हदीस है, हवाला मेरे जिम्मे है, सनद का पूरा पाबंद हूं, सही साबित करना मेरी जिम्मेदारी है। अगर रिवायत है तो मानना फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, और सहाबा के बारे में जबानों को बंद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कितनी बातें हो गई? दो। सहाबी की तारीफ, और सहाबी को चुना किसने? अल्लाह ने। तीसरी बात, जब रब ने चुन लिया ना, उसके बाद फिर इम्तिहान लिया। इम्तिहान लिया। कुरान मजीद सूरत अल हुजुरात, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सूरत अल हुजुरात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इनका इम्तिहान लिया। आयत नंबर 3 सूरत अल हुजुरात, सूरत अल हुजुरात पारा 26 आयत 3। इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। किस चीज का लिया? सहाबा के दिलों का। दिल में क्या चेक करना था? दिल का तकवा। इम्तिहान जितना छोटा होता है, मुम्तहिन भी उतना छोटा होता है। इम्तिहान बढ़ता जाता है तो इम्तिहान लेने वाला भी, प्राइमरी का इम्तिहान है तो 10 पास ले लेगा, 10वीं का इम्तिहान है बीए पास ले लेगा, बीए का इम्तिहान है एमए पास ले लेगा, एमए का इम्तिहान है एमफिल वाला ले लेगा, एमफिल का इम्तिहान है पीएचडी वाला ले लेगा, पीएचडी का इम्तिहान है तो बड़े बड़े प्रोफेसर जो कई सालों का तजर्बा रखते हैं वो लेंगे। क्या पीएचडी वाला इम्तिहान आकर प्राइमरी क्लास का लेगा? पीएचडी किया हो प्राइमरी का इम्तिहान लेगा? जितना इम्तिहान बड़ा, इम्तिहान लेने वाला भी बड़ा। अब इम्तिहान बहुत बड़ा था। कोई इंसान, कोई जिन, कोई फरिश्ता, दुनिया की कोई ताकत वो इम्तिहान नहीं ले सकती थी। इम्तिहान क्या था? सहाबा के दिलों में आने वाले ख्यालात का इम्तिहान था। इम्तिहान क्या था? सहाबा के दिलों की ईमानी कैफियत का इम्तिहान था। सहाबा के दिलों के तकवे का इम्तिहान था। दुनिया के डॉक्टर दिल की धड़कन तो बता सकते हैं, दुनिया के डॉक्टर दिल के काम करने को बता सकते हैं, दुनिया के डॉक्टर दिल के पट्टों का तो बता सकते हैं, लेकिन दिल में आने वाले ख्यालात का बता सकते? जिन बता सकते? फरिश्ते बता सकते? नहीं बता सकते। इम्तिहान इतना आला था, उस रब के सिवा ले कोई नहीं सकता था। मेरे रब ने कहा मैंने इम्तिहान लिया, सहाबा ने इम्तिहान दिया। इम्तिहान देने वाले सहाबा थे, लेने वाला रब था। इम्तिहान इतना सख्त था, कोई उसके अंदर चीटिंग नहीं हो सकती, बूटी नहीं लग सकती, दूसरे को बताया नहीं जा सकता। मेरे रब ने इम्तिहान लिया। या रब, जब तूने देखा तू आलिमुल गैबी व शहादा है, तू रात की तरीकी में पहाड़ की गार में चलने वाली स्या चूंटी की हरकत को देख भी लेता है और उसकी आहट को सुन भी लेता है। जब तूने पैगंबर के सहाबा के दिलों की, ईमान की, तकवे की कैफियत चेक की, तो फिर तूने रिजल्ट क्या सुना है? मेरे रब ने कहा कुरान 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 26वां पारा हवाला है, सूरत अल हुजुरात हवाला है, आयत नंबर 3 हवाला है, सनद दुरुस्त है, तर्जमा दुरुस्त है। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, इम्तहाना, इम्तिहान लिया अल्लाहू, अल्लाह ने
कुलूबहुम, सहाबा के दिलों का, ली तकवा, तकवे को चेक किया, मौला रिजल्ट क्या निकला? फरमाया सुनो, लहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम, मैंने सारे ही माफ कर दिए और मैंने उनको अजरे अजीम अता कर दिया। अब रब कह रहे हैं, कुरान है, तुम कहो हां मैं मानता तो हूं लेकिन तीन नहीं मानता। इसका मतलब तुम कहते हो रब को तीन में गलती लग गई, काफिर हो जाओगे। नहीं नहीं, सिर्फ मेरा फैसला तो मुआविया और अबू सुफियान से है। इसका मतलब यह है तुम दो के अंदर समझते हो रब ने डंडी मारी। तुम ये कहना चाहते हो नौज बिल्ला रब को दो का पता। इसकी मिसाल यूं समझो, यहां भी इम्तिहान हुए होंगे, अभी उनको इनामात मिलेंगे। अगर यहां कारी साहब खड़े हों और ये सुनाए रिजल्ट और कहें ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया, ये फोर्थ आया, सामने से एक बंदा खड़ा हो कहे झूठ बोलते हो, पहला भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी फेल। अगर वो तीनों को फेल करार दे दे तो जरा ईमान से बताइएगा, उस इंसान की दुश्मनी उस बच्चे से नहीं है, उस इंसान की दुश्मनी किसके साथ है? रिजल्ट। वो कहना क्या चाहता है? वो कहना ये चाहता है तुम झूठ बोलते हो, तुम गलत बयानी करते हो, तुम खयानत करते हो, तुम फराड करते हो, तुमने गलत रिजल्ट सुनाया है। अगर इंसाफ से रिजल्ट सुनाओ तो फर्स्ट वाला भी फेल है, सेकंड वाला भी फेल है, थर्ड वाला भी फेल है। अगर वो ये बात करे तो उसने गुस्ताखी और तौहीन किसकी की है? रिजल्ट सुनाने वाले की। अब जरा ईमान से बताएं, मेरे रब ने इम्तिहान लिया, वही करके हुजूर को बता दिया इनको कह दो पहले नंबर पे अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह अन्हु। इनको बता दो सेकंड आने वाले का नाम उमर फारूक है रजी अल्लाह अन्हु। इनको बता दो थर्ड आने वाले का नाम उस्मान गनी है रजी अल्लाह अन्हु। इनको बता दो फोर्थ पोजीशन लेने वाले का नाम अली उल मुर्तदा है रजी अल्लाह अन्हु। अगर कोई उठे कि मैं फर्स्ट को नहीं मानता, सेकंड को नहीं मानता, थर्ड को नहीं मानता, काबे के रब की कसम, वो नबी का भी दुश्मन है, वो रब का भी दुश्मन है, वो कुरान का दुश्मन है, मेरे पैगंबर के फरमान का दुश्मन है। कुरान कहता है इम्तिहान रब ने लिया, अल्लाह ने इम्तिहान लिया, उनके दिलों का लिया और उनके दिलों के इम्तिहान के बाद उनको एक इनाम दिया, लहुम मगफिरतुन, सारे मुआफ। दूसरा इनाम इसी सूरत में है, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। आयत नंबर 7 है, आयत नंबर 7 सूरत अल हुजुरात, आयत नंबर 7, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान। अल्लाह ने पसंद किया तुम्हारे लिए ईमान। इस जुमले की गहराई को समझिए, हब्बाबा, वलाकिन्नल्लाह हब्बाबा, अल्लाह ने पसंद किया। जब तुम्हें किसी के लिए बड़ी मोहब्बत होती है ना, तो तुम मिलते हो तो कहते हो मैं अपनी पसंद दा तुहाडे वास्ते तोहफा ले आया, अब्बू ये मैंने आपके लिए पसंद किया है, ए मेरी अम्मी मैंने आपके लिए पसंद किया है, ए मेरे लखते जिगर ये मैंने आपके लिए पसंद किया है। उसमें मोहब्बत होती है। अब रब फरमा रहे हैं वलाकिन्नल्लाह हब्बाबा। कुरान सनद है, हवाला है, तर्जमा दुरुस्त है। अल्लाह ने पसंद किया किन के लिए? सहाबा के लिए। या रब तूने पसंद किया, सहाबा के लिए किया, लगता है तुम्हें बड़ा प्यार है इनसे। अल्लाह क्या पसंद किया? फरमाया अल ईमान, मैंने इनके लिए ईमान पसंद किया। दुनिया नहीं, दौलत नहीं, ओहदे नहीं, चुदराहटे नहीं, सरदारियां नहीं। या रब तूने क्या पसंद किया सहाबा के लिए? अल ईमान। ऐ अल्लाह जब तूने पसंद किया उनको दिया तो कहां रखा? कैसा लगा? तुम कभी लेकर आते हो उसको पसंद नहीं आता, कभी लेकर आते हो उसको पूरा नहीं आता, कभी लेकर आते हो वो उसको इस्तेमाल नहीं करता। ऐ मेरे रब
जब तूने उनके लिए ईमान पसंद किया तो फिर कहां रखा, कैसा लगा, कहां रखा, कैसा लगा। कुरान ने फरमाया वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, रखा कहां, सहाबा के, ईमान उनके। अब इस जुमले को भी आपने समझना है, वज़य्यनहु, उसको खूबसूरत बना दिया। कभी इंसान इतना खूबसूरत होता है जो लिबास भी पहने वो लिबास खूबसूरत बन जाता है। क्वालिटी किसकी होती है, इंसान की। क्वालिटी किसकी होती है, जो लिबास भी पहने खूबसूरत लगता है। जिस तरह तुम दुनिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट मशहूरी देखते हो, और सोना जेड़ा भी कपड़ा पाए की लगता है, सोना लगता है। और कभी कभी लिबास इतना खूबसूरत होता है जो बंदा भी पहनता है वो खूबसूरत बन जाता है। कभी लिबास खूबसूरत होता है और कभी बंदा खूबसूरत होता है। अब अल्लाह ताला ने जब सहाबा के दिलों में ईमान रखा तो मेरे रब ने ये नहीं कहा मैंने ईमान रखा तो तुम्हारे दिल जगमगाए, नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, मेरे रब ने कहा तुम्हारे दिलों में जब मैंने ईमान रखा, अल्लाह की कसम ईमान तुम्हारे दिलों में आके जगमगाने लग गया। दिल इतने आला थे, दिल इतने पाक थे, दिल इतने साफ थे, दिल इतने आला थे। मेरा रब कहता है जब मेरा ईमान इनके दिलों में गया, मेरा ईमान खूबसूरत हो गया। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, ईमान सहाबा के दिलों में आके खूबसूरत हो गया। अब तुम अपने दिल चेक करो, सहाबा पे भौंकते हो, सहाबा के बारे में तबर्रा करते हो, सहाबा के बारे में जबान खोलते हो, सहाबा के बारे में फैसले करते हो। अपने काले दिलों को देखो और पैगंबर के सहाबा को दिलों को कुरान में देखो। मेरा रब कहता है मैंने ईमान रखा तो मेरा ईमान चमक उठा। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में रखा तो मुज़य्यन हो गई। कितनी बातें हो गई, 3। सहाबी किसे कहते हैं, सहाबा को चुना किसने, इम्तिहान लेकर अल्लाह ने उनको दिलों के अंदर ईमान भी रख दिया और उनको मग़फ़रत और अजर अजीम भी। 3 बातें हो गई। चौथी बात, सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे साहब जन्नती, एक भी पीछे नहीं रहे। सूरत तौबा, कुरान में कितनी सूरतें हैं, 114। जो 113वें नंबर पे नाज़िल हुई उसका नाम सूरत तौबा है। कितने नंबर पर, 113वें, आखिर हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितने साल है, 63 साल। 11 हिजरी के शुरू में आप इस दुनिया से चले गए। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल के शुरू में, 11 हिजरी के शुरू, तीसरा महीना भी आधा नहीं हुआ, 2.5 महीने हुए। 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ। 9 हिजरी में हज का मौका आया। हज वाला महीना आखिरी होता है 9 हिजरी। 9 हिजरी के आखिरी महीने में सूरत बराअत, सूरत तौबा का आगाज हुआ नाजिल होने। 9 हिजरी के आखिर में आगाज हुआ, 10 में जाकर ये सूरत खत्म हुई। 10 हिजरी में सूरत का नुज़ूल इख्तिताम हुआ और 11 में मेरे आका इस दुनिया से चले गए। ये सूरत कब नाज़िल हुई, 10 हिजरी के आखिरी महीने में। 10 हिजरी, 9 हिजरी के आखिरी, 9 हिजरी के आखिरी महीने में। मक्का कब फतह हुआ, 8 को। मक्का कब फतह हुआ, 8 को। ये सूरत नाजिल कब हुई, 9 के आखिर में, गोया के 1 साल बाद। मक्का फतह के वक्त सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हो चुके हैं, मुसलमान। सैयदना अबू सुफियान के बेटे मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क्या हो चुके हैं, मुसलमान।
इनकी वालिदा सैयदा हिंद, जिनको हिंदा कहते हैं, रजी अल्लाह अन्हा क्या हो चुकी हैं? मुसलमान। 8 में वो मुसलमान हो चुके हैं। अब जो 1 साल बाद कुरान नाजिल होगा और उसमें जन्नत की बशारत दी जाएगी, तो उसमें वो पहले शामिल होंगे कि नहीं होंगे? सूरत तौबा आयत नंबर 100, आयत नंबर 100। मेरा रब ये कहता है, सूरत का नाम सूरत तौबा है, समझ लो इन सब की तौबा कबूल हो चुकी है। नंबर कितने आए हैं? 100/100। मेरा रब फरमाता है, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले मक्के की वादियों में मुसलमान होने वाले मुहाजिर सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु, साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना तलहा रजी अल्लाह अन्हु, ये सारे साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। आगे वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, सूरत नाज़िल हुई 9 हिजरी के आखिरी महीने में, मुकम्मल हुई 10 हिजरी में। मेरा रब कहता है, आज तक जितने मुसलमान हो चुके हैं, वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान का उस वक्त तर्जमा क्या था? आज तक जितने मुसलमान हो चुके हैं। उस वक्त सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह क्या हो चुके थे? मुसलमान। उनके वालिदे गिरामी सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह क्या हो चुके थे? मुसलमान। सैयदा हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा क्या हो चुकी थी? मुसलमान। मेरा रब कहता है, सूरत तौबा है, आयत नंबर 100 है, सूरत का नंबर 113 है नज़ूल के एतबार से। मेरा रब कहते हैं, आज तक जितने मुसलमान हो चुके हैं, सुनो, रज़ी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उन सब से राजी हो चुका। राजिया है फेल माजी, पास्ट, माजी। माजी का माना काम हो चुका। जो काम हो चुका हो उसमें तब्दीली हो सकती, उसमें गलती हो सकती। मेरे बाद शेरे रब्बानी साहिब का खिताब है, इंशाअल्लाह होगा, लेकिन कसम उठाकर हम कह सकते, जिंदगी का पता कोई नहीं। मुझसे पहले कारी साहब की तिलावत हो चुकी, उसके बारे में कसम उठा सकते हैं। अल्लाह की कसम, मेरे सामने बैठकर कारी साहब ने सूरत मरियम की तिलावत की है। इसमें कोई शक, कोई शुबा, कोई गलती। रज़ी अल्लाह अन्हुम, रज़िया फेल माजी, अल्लाह उनसे राजी हो चुका। दुनिया राजी हो ना हो, दुनिया माने ना माने, किसी का दिल माने ना माने, किसी की जबान माने ना माने, वो जाए बाढ़ में। रब कहता है, मैं उनसे राजी हो चुका, वो मुझसे राजी हो चुके। इसके बाद भी किसी को शक हो, वो कुरान का मुनकिर है, रब का मुनकिर है। अल्लाह उन सब से राजी, पास्ट है, माजी है, हो चुका। वरज़ू अन्हु, वो अपने रब से राजी हो चुके। औलादें कुर्बान हुई, वो रब पे राजी। वालिदैन कुर्बान हुए, वो रब पे राजी। माल को छीना गया, वो रब पे राजी। औलादों को कत्ल किया गया, वो रब के राजी। मालो दौलत को छीन कर घरों से निकाल दिया गया, वो रब पे राजी और रब उन पे राजी। ये काम हो चुका है, इसमें तब्दीली हो सकती। ये रब कुरान में कह रहे, अल्लाह उनसे राजी। तू राजी हो ना हो, रोजे क़यामत कह देना, यार अब तू राजी मैं नहीं राजी, देख लांगे फिर। कह देना तू राजी मैं नहीं राजी, मेरा रब कहेगा ठीक है, जा फिर उधर जहन्नम च मेरे वाल की आन दे।
जन्नत उसे मिलेगी जो कहेगा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। मौला तू मेरा रब है, मैं तेरे हर फैसले पे राजी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी है, मैं उनकी सारी सीरत और सुन्नत पे राजी। इस्लाम मेरा मजहब है, मैं इस्लाम पे राजी। 3 मरतबा सुबह कहो, 3 मरतबा शाम को, रब मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी। रोजाना 3 मरतबा सुबह, 3 मरतबा शाम को। कान हक्कन अलल्लाहि अन युर्सियहु यौमल क़ियामा। सही मुस्लिम की रिवायत है, मेरा रब बुलाएगा, रोज़े क़यामत सामने खड़ा करेगा। हाँ बंदे तू कौन था? या अल्लाह मैं वही था, दिन चढ़ता था तो मैं कहता था मैं तेरे फैसलों पे राजी। रात होती थी मैं कहता था मैं तेरे फैसलों पे राजी। दिन को कहा, शाम को कहा, सुबह को कहा, रात को कहा, मेरी जिंदगी का इख्तिताम हुआ। आज तेरे सामने खड़ा हूँ। पैगंबर की ज़बान, नबूवत के अल्फाज, मोतियों से कीमती, पहाड़ों से ठोस, खुशबुओं से मुअत्तर। नबी ने कहा था कान हक्कन अलल्लाह अन युर्सियहु यौमल क़ियामा। मेरा रब कहेगा बंदे मांग। क्या मांगता है? बंदा मांगेगा, मेरा रब देगा। वो बंदा एक मरतबा फिर कह देगा बस कर दे रब्बा, मैं तेरे ऊपर एक मरतबा फिर राजी हो चुका हूं। और इसको खड़ा करेगा, हाँ भाई तुम कौन हो? हाँ तू अल्लाह राजी सी, मैं राजी नहीं सी। मौला तू उनसे राजी था, मैं उनसे राजी नहीं था, तो जन्नत कहां मिलेगी? आयत को देखो, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आगे व अअद्दा लहुम, अअद्दा माजी, पास्ट माजी, अअद्दा माजी। उस रब ने तैयार कर दी, हो गई, बदल सकती। लहुम उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारा वादा तुम मांगते हो, उम्मीद है मिलेगी इंशाअल्लाह, लेकिन कसम उठा के कह सकते हो? अल्लाह की कसम, मैं कसम उठा के कह सकता हूं सारे सहाबा जन्नती हैं, क्योंकि मेरे रब के कुरान में मौजूद है। इस रब ने इस कुरान में कहा है वअअद्दा लहुम, उनके लिए तैयार कर दी है मैंने जन्नातिन, जन्नतें। रब ने तैयार कर दी, जन्नत बन गई। माजी लहुम, उनके लिए, तजरी तहतहल अनहार, अब भी उसके नीचे नहरें जारी हैं, अब भी उसके नीचे नहरें जारी हैं। खालिदीना फीहा, मौला तूने इनके लिए जन्नत तैयार की, ये उस जन्नत में रहेंगे कितनी देर? खालिदीना फीहा, हमेशा उसमें रहेंगे। अल्लाह खालिदीना का तर्जमा कभी कभी अरबी जुबान में लंबे अरसे के लिए आता है, 1000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 40,000 साल, 100,000 साल। फरमाया नहीं, आबादा, हमेशा का माना हमेशा। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो मैंने सहाबा को अता कर दी हुई है। इसके बाद भी कोई बंदा कहे नहीं गल तो तुहाडी सही आ, लेकिन 3-4 साहबियां तो मैं नहीं राजी, इसका मतलब है कि तुम कहना चाहते हो रब को गलती लगी, तुम कहना चाहते हो रब से खता हुई। अपने ईमान का जायजा लो। मैं कहता हूं तेरे ईमान की खता हो गई। कितनी बातें हो गई? सहाबी की तारीफ, सहाबी चुने किसने? इम्तिहान लेकर पास किसने किए? इनाम के तौर पर जन्नत किसने दी? 5वीं और आखिरी बात सुनाया ये जाता है वो लड़ते थे, इख्तिलाफ था, बुग़्ज़ था, नफरत थी, बनु मैया, बनु हाशिम बड़े बुरे थे। ये सुनाया जाता है ना, दुनिया का बदतरीन झूठ है। कुरान मजीद सूरत अनफाल, व अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, अल्लाफा फेल माजी, पास्ट। उस अल्लाह ने उल्फत डाल दी, ये कहता नहीं डाली। अल्लाह फरमाते हैं व अल्लाफा बैना कुलूबिहिम, उस अल्लाह ने उल्फत डाली उनके दिलों के दरमियान। लौ अनफक्ता
मा फिल अर्ज़ी जमीया मा अल्लफ़्ता बैन कुलूबिहिम। ए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पूरी दुनिया का मालो दौलत, पूरी दुनिया के हीरे जवाहरात, मोती लाल, सोने चांदी, रुपया पैसा, सारी दुनिया इनके कदमों में ढेर कर देता, मा अल्लफ़्ता बैन कुलूबिहिम, तू इनके दिलों को मिला। कैसे मिलते? जिसने बाप को मारा हो, बाप को शहीद किया हो, वो कातिल सामने खड़ा हो। जिसने बेटे को शहीद किया हो, वो कातिल सामने खड़ा हो। जो माँ का कातिल हो सामने खड़ा हो, बाप का कातिल हो सामने खड़ा हो, भाई का कातिल हो सामने खड़ा हो, खून खोलता है, सारी दुनिया को ठोकर मार के बदला लेने के लिए तैयार होता है। मेरा रब कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इनको मिलाना चाहते नहीं मिल सकते थे। बदर की जंग हुई थी, उहद की जंग हुई थी, खंदक की लड़ाई हुई थी, मक्का फतह हुआ था, हुनैन का मार्का हुआ था, आप इनके दिलों को नहीं मिला सकते थे। फिर क्या हुआ? वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, मिलाया तो किसने? अल्लाह तूने कैसे मिला लिया? फरमाया इन्नहु अजीजुन हकीमुन, वो हर काम करने पे गालिब है, उसको हर काम करने का तरीका आता है। हकीम, हर काम करने का सलीका आता है। अजीज, हर काम करने की ताकत है। वो कुन कहता है, आगे से फयकून हो जाता है। अब रब कहते मैंने उनको मिलाया, ऐ कहना नहीं मिलाया। रब कहते हैं मिल गए, कहते हैं नहीं, दुश्मनियां थी। सहाबा ने अमल से साबित कर दिया हम मिल गए थे, तुम झूठ बोलते हो। आज बनु उमैया को गाली दी जाती है, मजाक उड़ाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बीवी का नाम लेकर याद किया करते थे? तुम्हें याद होगा कि हुजूर ने सारी जिंदगी एक ज़ौजाए मोहतरमा के तज़किरे नहीं छोड़े। उसका नाम क्या था? सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। जानते हो किस खानदान से थी? बनु उमैया से थी। बनु उमैया को गाली देते हो, मेरी मां के खानदान को गाली देते हो, बनु उमैया को गाली देते हो। जरा सोचो, मेरे नबी के ससुराल को गाली देते हो। हुजूर की कितनी बेटियां थीं? 4। पहली बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा, दूसरी बेटी का नाम सैयदा रुकैया रजी अल्लाह अन्हा, तीसरी बेटी का नाम सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा, चौथी बेटी का नाम फातिमतुज़ ज़हरा, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े। ये 4 थे। पहली बेटी का निकाह हुजूर ने किस खानदान में किया? बनु उमैया में। ज़ैनब का निकाह अबुल आस से हुआ, बनु उमैया से था। मेरे पैगंबर की दूसरी बेटी का निकाह सैयदा रुकैया का निकाह सैयदना उस्मान से हुआ, बनु उमैया से थे। मेरे पैगंबर की तीसरी बेटी का निकाह सैयदा उम्मे कुलसूम का निकाह सैयदना उस्मान से हुआ, बनु उमैया से थे। जब मेरे पैगंबर के ससुराल बनु उमैया, मेरे नबी के दामाद बनु उमैया, जिस बनु उमैया को गाली देते हो, जरा सोच ले, मेरे नबी के ससुराल भी बनु उमैया है, दामाद भी बनु उमैया है, ससुराल भी मेरे नबी के साथ होंगे, दामाद भी मेरे आका के साथ होंगे। रोजे क़यामत तुम क्या मुंह दिखाओगे? किस बनु उमैया को गाली देते हो? नबी के ससुराल जो वालिदैन का दर्जा रखे, या नबी के दामाद जो पैगंबर के बेटों का दर्जा रखे, उनको गाली देते हो? नाम अहले बैत का लेते हो। जरा कभी पढ़ो तारीख को, अहले बैत की बेटियां किसके घर में थी? नाम लेते हो हजरत हुसैन का रजी अल्लाह अन्हु, नाम लेते हो सैयदना अली रज़ी का। पूछो तारीख से, सैयदना हुसैन की बहन किसके घर में थी? सैयदना हुसैन की बेटी किसके घर में थी? उठाओ जरा तारीख को। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। आज कहते हो खिलाफत छीन ली, आज कहते हो बागे फदक छीन लिया, आज कहते हो उन्होंने बीबी से जुल्म किया, झूठ बोलते हो। सनद कोई नहीं, हवाला कोई नहीं, सनद सही कोई नहीं, तर्जमा सही कोई नहीं, और तहकीक के बगैर बात करते हो। पूछो इनसे। सकीना बिनते हुसैन रहमतुल्लाहि अलैहा, सैयदना हुसैन की बेटी का नाम सकीना है।
उनके नाम के मरसिए पढ़ते हो, उसके खामन का नाम क्या था? पूछो जरा इनसे, उनके खामन का नाम क्या था? मेरा रब कहता है वअल्लफ़ बैना रुहमाउ। इनसे पूछो सईदा सकीना के खामन का नाम क्या था, उसके ससुर का नाम क्या था, उसकी सास का नाम क्या था? सैयदना हुसैन ने अपनी हमशीरा का निकाह किससे किया था? शेरे खुदा हैदर कर्रार अलीउल मुर्तदा रज़ी ने अपनी बेटी का निकाह किससे किया था? पूछो इनसे। सकीना बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका निकाह अबू बकर रज़ी की बेटी का नाम है अस्मा, अस्मा बिनते अबी बकर। अस्मा के घर में बेटा पैदा हुआ मुसअब, मुसअब बेटा है अस्मा का, अस्मा बेटी है अबू बकर की। अबू बकर का लगा नवासा, अस्मा का लगा बेटा, अस्मा का बेटा अबू बकर का नवासा हजरत हुसैन का दामाद सकीना का खामन था। पूछो अगर हजरत अबू बकर ने सैयदा फातिमा से जुल्म किया होता, हजरत हुसैन ने अपनी मां के जालिम के घर में बेटी क्यों भेजी? क्या तेरे अंदर ये ईमान है, तेरा ये हौसला है? कोई तेरी मां को गाली दे, तेरी मां को धक्के दे, तेरी मां से जुल्म करे, फिर उसका बेटा और उसका नवासा तेरे घर में रिश्ता लेने के लिए आए, क्या तुम अपनी गैरत से बताओ अपनी बेटी का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं होगे। अगर दिया है तो तुम झूठ बोलते हो, अबू बकर ने उनसे जुल्म नहीं किया है, तुम झूठ बोलते हो। रुहमाउ बैनहुम, रब का कुरान सच कहता है, तुम झूठ बोलते हो। इनसे पूछो हजरत अली की बेटी उम्मुल हसन, उसका नाम है, हजरत अली शेरे खुदा है, उम्मुल हसन उसकी बेटी है, हजरत हुसैन की हमशीरा है, हजरत हसन की बड़ी बहन है। पूछो उनसे उम्मुल हसन का निकाह किससे हुआ? बताया जाएगा। अबू बकर की बेटी थी, अस्मा उसका नाम था, उसके बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला का निकाह उम्मुल हसन अली की बेटी के साथ हो गया था रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन। कुरान फिर सच कहेगा, रुहमाउ बैनहुम वअल्लफ़ बैना कुलूबिहिम। रब सच कहते हैं, दुनिया झूठ बोलती। इससे आगे चलिए, पूछिएगा इनसे कि किस फिका से ताल्लुक रखते हो? हम फिका जाफरिया से ताल्लुक रखते हैं। रखो, शौक से रखो, ज़ौक से रखो। इमाम जाफर सादक भी हमारे थे, हमारे थे। अल्लाह उन पे करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। लेकिन उनसे पूछो जरा, इमाम का नसबनामा भी आता है तुम्हें? इमाम की वालिदा का नाम आता है तुम्हें? इमाम के नाना जान का नाम आता है तुम्हें? इमाम के परनाने का नाम आता है तुम्हें? जरा मुझे सुनाओ अपने इमाम का नसबनामा। फिर सुनो मुझसे, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ, नाम था मोहम्मद बिन अबी बकर। उसके घर में बेटी पैदा हुई, उसके घर में बेटा पैदा हुआ, नाम था कासिम। अबू बकर के बेटे का नाम मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे का नाम कासिम, कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी के घर में दूसरा बेटा पैदा हुआ, नाम था अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान के घर में बेटी पैदा हुई, नाम रखा अस्मा, अस्मा बिनते अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अबू बकर के कितने बेटे? दो। पहले का नाम मोहम्मद, दूसरे का नाम अब्दुर्रहमान। मोहम्मद के घर में बेटा कासिम और अब्दुर्रहमान के घर में बेटी अस्मा, दोनों का हुआ निकाह। उनके बतन से पैदा हुई उम्मे फरवा। क्या पैदा हुई? उम्मे फरवा। अबू बकर के कितने बेटे? मोहम्मद और दूसरे। मोहम्मद के घर में कौन पैदा हुआ? कासिम। अब्दुर्रहमान के घर में कौन पैदा हुई? अस्मा। निकाह हुआ कासिम का अस्मा से, कौन पैदा हुई? उम्मे फरवा। यहां तक याद रखें। अब दूसरी तरफ अली रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी, उनके घर में बेटा पैदा हुआ हुसैन, उनके घर में बेटा पैदा हुआ अली।
जिनको ज़ैनुल आबिदीन कहते हो, इमाम सज्जाद भी कहते हो, उस अली के घर में बेटा पैदा हुआ मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर। अब मोहम्मद बाकर बेटा है किसका? अली का। अली बेटे किसके? हुसैन के। हुसैन बेटे किसके हैं? अली के। सैयदना अलीउल मुर्तदा शेरे खुदा रज़ी अल्लाह के घर में बेटा पैदा हुआ। जन्नत का शहजादा सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनके घर में पैदा हुआ। अली बिन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन उनके घर में बेटा पैदा हुआ मोहम्मद बाकर। मोहम्मद बाकर का निकाह उस उम्मे फरवा से हुआ। उम्मे फरवा का निकाह मोहम्मद बाकर से हुआ। बेटा पैदा हुआ जिसका नाम इमाम जाफर सादिक है, जिसके नाम पे तेरी फिका है। उस फिका के इमाम की मां अबू बकर सिद्दीक की नवासी है, अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती है। अगर तुम अबू बकर को गलत कहते हो, तेरे इमाम की मां का क्या बनेगा? क्या कहोगे उनके बारे में? मैं तो यही कहूंगा, रब सच कहता है, रुहमाउ बैनहुम व अल्लफ़ा बैना कुलूबिहिम। तुम झूठ बोलते हो। 5 बातें खत्म। 5 बातें समझ। सहाबी किसे कहते हैं? याद रख। सहाबा को चुना किसने है? सहाबा का इम्तिहान किसने लिया? उनको जन्नत के सर्टिफिकेट किसने दिए? मुआफी के सर्टिफिकेट किसने दिए? सारे सहाबा जन्नती। सूरत तौबा आयत नंबर 100। और उन सहाबा के दिलों के दरमियान उल्फत किसने डाली? रुहमाउ बैनहुम। अब इसकी एक और मिसाल, रुहमाउ बैनहुम। और फिर आगे चाहोगे तो सवाल जवाब, वैसे सवाल जवाब ज्यादा बेहतर है। एक और मिसाल, ये सवाल छोड़ दो। जो भी तुम्हारे साथ कुछ बहस करे उससे एक सवाल पूछो कि सैयदा ज़ैनब बिनते अली, सैयदा ज़ैनब बिनते अली रज़ी अल्लाहु अन्हु हजरत हुसैन की बेटी हैं, हजरत अली हजरत हुसैन की बहन है, हजरत अली की बेटी हैं। करबला के मैदान में थी, वहां से जिंदा बच गईं। भाई को शहीद होते उन्होंने देखा था। बहन से बढ़कर भाई से मोहब्बत करने वाला, ये उनको पता है जो बहनें रखते हैं, बहन से बढ़कर कोई नहीं। और जिसने अपने भाई को सामने शहीद होते देखा हो, उससे ज्यादा उसका एहसास किसी को पूछा जाए सैयदा ज़ैनब की कब्र कहां है, बताया जाएगा वो तो करबला में गई थी। कहा गई थी? वहां से वो शहीद हो गई? कहते नहीं। फिर क्या हुआ? कूफे चली गई। फिर क्या हुआ? बसरे चली गई। फिर क्या हुआ? शाम चली गई। फिर क्या हुआ? उधर ही रही। शाम कहां? दमिश्क में। दमिश्क में कहां? सैयदना मुआविया के घर में। हुसैन की बहन हो, अली की बेटी हो रज़ी अल्लाह अन्हु, और मुआविया के घर में, यजीद के घर में क्या कर रही थी? असल में वो यजीद की सास थी, इस वजह से वो उनके घर में ही रही थी। यजीद की सास का नाम ज़ैनब है, जो अब्दुल्ला बिन जाफर के निकाह में थी। अब्दुल्ला बिन जाफर के निकाह में जो बेटी थी अब्दुल्ला बिन जाफर की, वो यजीद के निकाह में थी। सैयदा ज़ैनब हुसैन की बहन, अली की बेटी रज़ी अल्लाहु अन्हुम। सैयदा ज़ैनब बिनते अली उख्ते हुसैन का मिज़ार आज भी जाके देख लो, शाम में दमिश्क में यजीद के महल के पास है। क्यों? ये तो यजीद की सास थी। उससे पूछो कि अली ने अपने घरवाले का रिश्ता इनको क्यों दिया हुआ था? ये पूछना इनसे, इसका जवाब क़यामत तक नहीं आएगा। अब आप सवाल जवाब कर सकते हैं मेरी तकरीर के हवाले से या वैसे ही, ताकि कोई सवालात हो तो आप कर सकते हैं। सुभान